बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statements and choose the correct option. First statement, by the end of 20th century, the forest cover in India was reduced to 19.4%. Second statement, National Forest Policy was implemented in the year 1988. Third statement, the average annual production of hay grass or hay in India is about 250 million tons. Statement 4, about 10% of world's population lives in arid और सेमी एरिड रीजन्स. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स ही हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड गिवन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर था वो 19.4% हो चुका था. सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को 1988 ईयर में इंप्लीमेंट किया गया था. थर्ड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि इंडिया का एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ हे या फिर ड्राई ग्रास है 250 मिलियन टन्स. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स में रहती है. तो हमारा अगर हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझे की कॉन्सेप्ट, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. तो अगर हम बात करें पहले फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट को मेंटेन करना एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज. अब और फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर होता है कि तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर यानी कि इंडिया के लैंड का कितना परसेंटेज फॉरेस्ट ने एक्वायर किया हुआ है. तो जब 20th सेंचुरी की बिगिनिंग थी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर था इट वाज अबाउट 30%, यानी कि इंडिया का 30% ऑफ लैंड फॉरेस्ट ने एक्वायर किया हुआ था. लेकिन बाय द एंड क्या हुआ, वो कवर रिड्यूस हो गया टू 19.4%. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है एक करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी बात की गई है अबाउट द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को इनैक्ट किया गया था इन द ईयर 1988. और इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनकी मेंटेनेंस की जाए, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट, इंडिया की नेशनल हेरिटेज को कंजर्व किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया जाए. इट इज टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इन इंडिया. तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में हमसे बात की गई है अबाउट द हे या फिर ड्राई ग्रास. अगर हे को हम डिस्क्राइब करें तो हे होती है वो ड्राई ग्रास जिसे यूज किया जाता है एज एनिमल फीड. It is used as animal और हे ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द हर्बेशियस प्लांट्स. अब हे के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इन इंडिया जो एनुअल प्रोडक्शन है एक हे का इट इज 250 मिलियन टन्स. एंड तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हुई. फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि 10% ऑफ पीपल जो हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में रहती है. तो सेमी एरिड या फिर जो एरिड रीजन्स होते हैं ये होते हैं ड्राई रीजन्स जहां पर रेनफॉल कम रहती है. और इन रीजन्स में वर्ल्ड की अबाउट 30 to 35% ऑफ पॉपुलेशन रहती है. तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये है एक
इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें, अब फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर हमारी करेक्ट यानी कि ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन ए रॉन्ग है बिकॉज सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है बिकॉज हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है ना कि फॉल्स, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है ना कि फॉल्स। तो in this question the final answer is option C. I hope you have understood it. Best of luck. Thank you.